हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज पार्ट 16 व्याख्या सहित हम लोग सारे प्रश्न कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची में, संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो क्या होता है? समवर्ती सूची में जो होती है केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य, ठीक है। संघ सूची पे केवल केंद्र बनाते हैं, राज्य सूची पे केवल स्टेट बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, राइट। तो यही कहा गया है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार के बारे में सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो क्या है? समवर्ती सूची, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र, निर्वाचन परिषद। भारत में जो चुनाव कौन कराता है? वो कराता है निर्वाचन आयोग, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग राजतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है, या एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? जब हमने पुस्तकें करवाई थी, एक मैंने करवाया पुस्तकों का सारी पुस्तकें, तो उसमें मैंने बताया था इंडिया विंस फ्रीडम इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, राइट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, राइट। महात्मा गांधी की है हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगर ये हिंदी में आए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। सुभाष चंद्र की इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, मैंने बताया था अभी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? यानी कि कहने का तात्पर्य है कौन से जो शब्द हैं वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। धर्म, समानता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। धर्म का संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। समानता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है, राइट। धर्म शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, राइट। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है भाईचारा, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। यानी कि यह भारत को जो क्या बनाता है? सार्वभौमिक बनाता है, यानी कि यह खुद निर्णय लेता है भारत। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को सार्वभौमिक बनाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, भारत किस प्रकार एक
का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं। भारत में क्या है, किसी स्टेट में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, किसी स्टेट में कम। तो किस प्रकार का ये क्रम है बताया गया है। पद अनुक्रमित, एक साथ आना, समान, एकजुट रखना। भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं। इसका अर्थ है एकजुट रखना। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एकजुट रखना। भारत का परिसंघ सभी को एकजुट रखता है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं। केसी विटकर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जीएसटी ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसके साथ में इसकी व्याख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनने की संभावना है। निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा है? संपत्ति का जो अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार से हटकर, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार हो गया। ठीक है, उन संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 में मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मूल अधिकार में शामिल था, इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300D में प्रतिस्थापित किया गया। पहले ये आर्टिकल 31 के ए में था। राइट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? कानून और व्यवस्था, पार्किंग, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य। तो कानून और व्यवस्था जो है नगर निगम का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य के अंतर्गत निम्न विभाग उल्लेखित हैं: अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क, क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले शक्तियों का विवरण। ये सारे नगर निगम में आते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों के घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास जो होती है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति होती है। राज्यपाल के पास आर्टिकल 213। राइट, राष्ट्रपति 123 अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? 2008, 10, 13, 5। 2008, 10, 13, 5। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 2008 में नेपाल ने गणराज्य को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। राइट, ऑप्शन आपका 2008 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो कौन सा है? क्षमा आर्टिकल 72 होता है, क्षमादान। इसमें हो सकता है मिसप्रिंट दी हो। 72 जो आर्टिकल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है क्षमादान होता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट होगा आर्टिकल 72। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? आर्टिकल 72। क्षमादान की जो होता है आर्टिकल 72 है। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के, राइट, उसमें मिसप्रिंट दी, आगे देखो व्याख्या में लिखा हुआ है करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध, यहाँ पे जो है यहाँ पे आर्टिकल 72 होगा, व्याख्या में सही दिया हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका परिविलंब, मतदंड विराम या परिहार करने का अध्यादेश, दंडादेश, निलंबन, परिहार, लकुण करने की शक्ति है। यानी कि कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है, मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है या उसकी सजा कम कर सकता है। यही सारे प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? ठीक है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय जो राजनीतिक दल होते हैं अपना चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आचार संहिता। उनको क्या कहते हैं? जो नियमों को पालन करते हैं उसको कहते हैं नहीं लोग आचार संहिता लग गई भाई, अब
प्रचार मत कीजिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आचार संहिता, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों दिशा निर्देशों को संकलन आचार संहिता कहता है, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कहा जाता है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में बीबीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? ये मैंने एक दिन पढ़ाया था। बीबीपीएटी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेल, ट्रस्ट, ट्रेन, टेक्स्ट। तो क्या इसका हो जाएगा? ट्रेल। टी का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेल। बीबीपीएटी में टी का मतलब होता है ट्रेल। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 8, 7, 4, 6, 5 किस में किया गया है? भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 65 तक राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में उसकी कार्यकारी शक्तियां होगी राष्ट्रपति की। 54 में निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। 60 में शपथ होगी। 72 में क्षमादान होगा, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, निवेश चंद्र मुखर्जी, पिंगली वेंकैया, बिपिन चंद्र पाल। तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे कहा जाता है सैनिक शासन, तख्तापलट, राजतंत्र, तानाशाही को कहा जाता है सैनिक शासन, ठीक है। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे सैनिक शासन कहा जाता है। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब सैनिक शासन प्रणाली प्रभावी हो जाती है। न्याय के सामान्य शासन, न्याय के सामान्य प्रशासन पर, यही क्वेश्चन था, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की प्रणाली होती है उसे कहा जाता है सैनिक शासन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। जो प्रश्न है उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? यानी कि शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान। अगर आपसे पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो आप डायरेक्ट लगा देते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन इसमें थोड़ा जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज करके पूछा है। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, राइट। तो किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था, जिनका कार्यकाल 1947 से फरवरी 1958 तक चला। भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां किसके लिए होता है? ये होता है EWS के लिए, इकोनॉमिक वीक सेक्शन। किसके लिए होता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 103वां संविधान संशोधन किसके लिए है? आर्थिक रूप से 3वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए, EWS के लिए, राइट। संसद में 103वां संवैधानिक संशोधन, संसद में 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद अब भारत में सभी सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? 73वां किससे संबंधित है और 74वां किससे संबंधित है, ठीक है। 73वां जो है वो है पंचायत से और 74वां जो है वो है नगर पालिका से। किससे? नगर पालिकाओं से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है नगर पालिकाओं, इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में नया भाग शामिल किया गया है, ठीक है। नयन का का नगर पालिकाओं से है, नयन का शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 से F तक के अभेद शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, राइट।
1992 में 73वें संविधान संशोधन, अभी मैंने बताया, ठीक है, किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 किससे है? भाग 9, 9 का किससे है? ये नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के भारत के पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। पंचायतों के गठन का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत भाग 9 जोड़ा गया। पंचायतों का गठन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40।